तो ये वाला व्लॉग हमारी यूरो ट्रिप का सेकंड पार्ट है। हमारा यूरो ट्रिप हमने ऑस्ट्रिया वियना से स्टार्ट किया था और फिर बुडापेस्ट, और हमारा मेन स्टे था स्विट्ज़रलैंड में। तो हमारा ये जो टूर था ये कोई गाइडेड टूर नहीं था, ये इन तीनों कंट्रीज़ को हमने किस तरह से एक्सप्लोर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिम टू ट्रेन टिकट्स, होटल बुकिंग्स, मनी एक्सचेंज, कार रेंट किया था हमने स्विट्ज़रलैंड में, और रोड ट्रिप किया था। तो उसके प्रोसेस, उसके चैलेंजेस, इन सब पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस में। और ऑफ कोर्स ये सब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। दिव्येंदु गलती से एक ही टिकट लेके आए थे। हमारा फर्स्ट व्लॉग हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस पे है, हाउ वी ट्रैवल फ्रॉम दुबई टू वियना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो अभी हमारा हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसे देखने। तो हमने हमारा होटल सिटी सेंटर के एकदम पास में लिया था, तो इससे हमारे ट्रैवल टाइम भी सेव हो जाता है और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी सेव हो जाते हैं। तो आगे हैं हम लोग ट्रेन में और यहाँ से एक स्टेशन है वियना का मेन स्टेशन, जाएंगे स्टीफन प्लाजा। वहाँ से हमारे सारे अट्रैक्शंस हैं क्योंकि वो है मेन सेंटर वियना का। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट प्लेस। तो हम लोग आ गए हैं ऑस्ट्रिया और हम लोग हैं अभी वियना में। वियना के सेंटर में है, ये है स्टीफन प्लास। स्टीफन प्लास मेट्रो से बाहर आके हम लोगों ने ये देखा, ये है स्टीफन प्लास चर्च। तो हम पहले ये देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग गार्बन एक मार्केट प्लेस है यहाँ पर जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे डेमिल। डेमिल जो है ये रॉयल पेस्ट्री शॉप है और यहाँ का बहुत पॉपुलर शॉप है। तो हम लोग जाएंगे डेमिल, और अगर आज का हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर हुआ तो हम लोग ओपरा भी जाएंगे। तो ये है हमारा प्लान, और ये मेरे पीछे ये है स्टीफन प्लास चर्च। तो वहाँ से है मेट्रो स्टेशन और उसके ठीक अपोजिट में ये है होटल स्टीफन प्लास। ये भी काफ़ी पॉपुलर होटल है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये पूरे मार्केट प्लेस के बीच में है, और ये वाला है स्टीफन प्लास स्क्वायर, ये पूरा। और ये है स्टीफन प्लास चर्च। और स्टीफन प्लाजा एक बहुत ही बिज़ी प्लेस है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस है। तो बाहर से टूरिस्ट तो यहाँ पर आते ही है, उसके साथ यूरोपियंस भी इंटरनली बहुत ट्रैवल करते हैं इस टाइम पे। तो स्ट्रीट बहुत बिजी था। कैथीड्रल है मेरे पीछे स्टीफन प्लास का, ये बहुत ही अच्छा था। इसे देखने के बाद हम लोग स्ट्रीट जाने वाले हैं गार्बन। गार्बन यहाँ का एक मार्केट प्लेस है जो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। हम लोग इस मार्केट प्लेस में जाएंगे और वहाँ पर एक बहुत पॉपुलर शॉप है, ये रॉयल पेस्ट्री शॉप है, ये ऑस्ट्रिया का, वो है डेमिल। तो हम लोग वहाँ से कुछ यहाँ के रॉयल पेस्ट्रीज़ जो है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे एप्पल श्रूडल, तो हम लोग वो सारी जो पेस्ट्रीज़ है रॉयल पेस्ट्रीज़ हम लोग उसे ट्राई करेंगे। और उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिलिंग कोल्ड है। तो हम लोगों ने दो स्वेटर, ये जैकेट पहना हुआ है मैंने और दिव्येंदु ने, हम दोनों ने पहना हुआ है। और उसी के साथ रेनफॉल भी स्टार्ट हो गया है। क्लाउडी वेदर तो आज था ही, तो स्टार्ट हो गया है रेनफॉल। हमारे पास अम्ब्रेलास भी है और रेनकोट्स भी है, तो बस अभी शायद उसे निकालना पड़ेगा। तो स्टीफन प्लास कैथीड्रल से 200-300 मीटर का वॉक है। हम लोग यहाँ प्रॉपर बोर्ड में डायरेक्शंस दिए हुए हैं ग्रेबन स्ट्रीट के। तो हम लोग यहाँ पर आए और ये है ग्रेबन स्ट्रीट और ये सामने ये है कैथीड्रल। बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है, तो इसके दोनों साइड में बहुत ही पॉपुलर शॉप्स हैं।
तो अगर आप ग्रेबन स्ट्रीट में आते हैं तो यहाँ आप सिंपली वॉक कर सकते हैं और यूरोपियन स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर आप फूड लवर हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पैटियोज़ बने हुए हैं, आप वहाँ पर फूड ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे जैसे सुवीनियर पसंद करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं, सुवीनियर शॉप्स, वहाँ से आप कुछ सुवीनियर भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला एक सुवीनियर शॉप है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब अपने वाइन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये सारे वाइन ग्लासेस हैं, बियर ग्लासेस हैं ये सारे। तो ये तो ऑस्ट्रिया के हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग, दिव्य याद है जब हम लोग जर्मनी में गए थे तो हमने म्यूनिक, यस, हाँ म्यूनिक से हमने ऐसा एक ख़रीदा था। यस। ये बहुत ही डेकोरेटिव बियर ग्लासेस होते हैं। और यहाँ पर हर जगह पे, हर स्ट्रीट में वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से अपनी बॉटल रिफ़िल कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। वाटर तो हमने रिफ़िल कर लिए, लेकिन ये पूरा जो वाटर है ये आइसी कोल्ड है, बहुत ठंडा है। पी नहीं सकते अभी। तो यहाँ पर सारे पॉपुलर ब्रांड्स है, हाई एंड ब्रांड्स जिसे कहते हैं, वो सारे यहाँ पर है। इस स्ट्रीट का नाम क्या बोला था? ग्रेबन। तो ग्रेबन में ही है रॉयल पेस्ट्री शॉप डेमल। और अगर आप लोग ऑस्ट्रिया में आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से पेस्ट्रीज ट्राई कीजिए। आई थिंक वी नीड अपॉइंटमेंट। ये हम लोग लास्ट हाफ एन आवर से खड़े हैं और ये इतना बड़ा क्यू है। तो यहाँ पर बहुत लंबा क्यू था, तो हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा विंडो था साइड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमल में किस तरह से रॉयल फूड जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो उसका एक प्रिपरेशन के हम लोग देख रहे थे काफ़ी टाइम खड़े होके वहाँ पर। तो डेमल 1786 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो आर्किटेक्चर था, जब हम लोग अंदर गए, ये ट्रेडिशनल ऑस्ट्रियन आर्किटेक्चर जिस तरह से होते हैं उस तरह का था। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल बैक टू इंपीरियल टाइम्स एंड एन्जॉय एन ऑथेंटिक ऑस्ट्रियन डेजर्ट, दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गो। यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया है एप्पल शुडल, जो ऑस्ट्रिया में बहुत पॉपुलर है, एक शहर केक, और हमने एक वियनिस कॉफ़ी ऑर्डर दिया है। तो ये 3 चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ से। तो हम लोग लेने वाले हैं ये वाला शेहर टॉटे या शेहर टॉट, ये और एक एप्पल शुडल। तो ये है एप्पल शुडल और ये है शहर केक। हेवन, बहुत अच्छा है टेस्ट। इसके बाद हम डेमल के एक चॉकलेटरी पार्ट में गए, जहाँ हैंडमेड चॉकलेट्स और फ्रेशली बेक्ड केक सेल होते हैं। फ्रेशली मेड चॉकलेट्स एंड केक्स। तो हम लोग अभी थे डेमल में। डेमल से हमने हमारा जो स्नैक्स है वो कंप्लीट किया और वहाँ से स्ट्रीट बाहर आके ये एक ब्यूटीफुल म्यूज़ियम था। ये है सिसी म्यूज़ियम। सिसी जो थी यहाँ की क्वीन। सिसी म्यूज़ियम के सामने ये एक प्लेस है, हमने देखा, और ये है ओल्ड सिटी। जब रोमन एम्पायर यहाँ पर हुआ करते थे, ये तब की सिटी है। सारे जो डेस्टिनेशंस थे वो बहुत ही आसपास थे, 1.5 या 2 किलोमीटर में ही आसपास सारे थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके सारे देख लेंगे। तो लेकिन अगर आपको वॉक करना पसंद नहीं है तो ऑप्शंस है, सेगवे में भी आप जा सकते हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी ले सकते हैं, और इस तरह से अवेलेबिलिटी है। और आप गाइडेड टूर भी ले सकते हैं। अगर आप गाइडेड टूर लेते हैं तो सुबह सुबह एकदम स्टीफन प्लाजा में काफ़ी सारे टूर गाइड्स आपको मिल जाएंगे, उनको जस्ट टिप देना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं जो उनको ज्वाइन करते हैं और वो सारे बिल्डिंग्स की हिस्ट्री बताते हैं और एक पॉइंट से दूसरे स्पॉट तक आपको लेके चलते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको टिप दे सकते हैं, नॉर्मली सब यहाँ पर टिप देते हैं। लेकिन हमने वॉकिंग हमने सोचा कि हम ऐसे ही वियना को वॉक करके एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए हम वॉक कर रहे हैं। और ज़बरदस्त ठंड है। And public transport is so easily available here. Each and every spot, each and every destinations are well connected with each other. So tram, bus, train, metro, which they call underground, everything is available. So you might avoid also for taking taxi because that might be expensive. And the most important thing is that here people can understand
English also. That is the best part. Yeah, So if you don't understand anything, you can find people who can speak with you in English. but broken English, but still we They can. know how to speak. They know how to speak and we can explain Not like our other concern. European Yeah, countries. we got many helps, right? ये तो हम लोग यहाँ पर आए थे, हमारा ये डेमल से हम लोग बाहर आए थे। सीसी म्यूज़ियम हमने देखा, अभी क्लोज़ हो गया था सीसी म्यूज़ियम। तो इसके बाद हम लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि वॉक करते रहे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, अभी 7 हो गया है, 6 और 7 होगा। तो और क्लाउडी वेदर है। सनसेट तो हो गया है शायद, इनका डे लाइट रहता Now है it's 9 o'clock तक। now it is 8 p.m. See, और वियना बहुत सेफ सिटी है। तो इसके बाद पॉसिबली हम देखते हैं अगर ओपरा के लिए हमें कोई बस या कुछ मिलता है, क्योंकि ओपरा थोड़ा डिस्टेंस में है। और सामने और एक रेप्लिका बिल्डिंग है जो हम कल आएंगे सुबह, और वो सारे जो डेस्टिनेशंस है वो करेंगे। इसके पीछे है वोक्स गार्डन, जिसे पब्लिक गार्डन भी कहते हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट, लाइब्रेरी भी है, और फिर ओपरा। तो और इस तरह से पीछे पुलिस भी है, पुलिस ही। तो इस तरह से सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो आसपास है। तो बाकी जो स्पॉट्स हैं वो हम लोग कल कवर करेंगे। और हम लोग वॉक करते करते जा रहे हैं ओपरा हाउस। सनसेट हो गया है, थोड़ा डार्क है, लाइट्स भी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऐसे ही जा रहे थे, रैंडमली हमने ये शॉप को देखा जो क्लोज हो गया है, और शायद ये एंटीक शॉप है। काफ़ी पुराने कैमरास रखे हुए हैं, एंटीक कैमरास है। आई थिंक दिस इज कार्ल्स प्लास, राइट? तो वियना के जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, हमने उसे स्टीफन प्लास से देखना स्टार्ट किया और एक के बाद एक देखते हुए आ रहे थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ओपरा में आना चाहते हैं तो आप कार्ल्स प्लास मेट्रो से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ल्स प्लास मेट्रो के बहुत ही पास है। तो ये है वियना स्टेट ओपरा, और ये है पूरा एरिया। तो हमारा ओपरा क्लोज हो गया था, तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन ठीक है, बिल्डिंग हमने देख लिया है। बहुत मैंने जो समझा जर्मन, उसे लगा कि यहाँ से ऊपर जाना है, फिर सेकेंड लेवल पे, फिर आगे जाके जो वियना सेंट्रल स्टेशन है वो आएगा, उसके पास लेफ्ट हैंड पड़ेगा। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक लकीली जिनको भी हम लोग मिले थे उन सबको इंग्लिश आता था, लेकिन फटाफट इंग्लिश। लेकिन फिर भी मतलब समझ जाते थे, लेकिन इनको आता ही नहीं है इंग्लिश और जर्मन। तो हम लोग अब तक लकी थे। अच्छा हुआ मैंने और दिव्येंदु ने थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज सीखा था, कुछ 10-15 वर्ड्स ही आते होंगे। इससे 15, मुझे 15-30 वर्ड आते होंगे, तो उससे काम चल गया। टूटे फूटे जर्मन लैंग्वेज से हमें पता चला कि हमें कुछ ऊपर नीचे करना है, फिर पहुंचना है। वैसे है हमारे पास मैप और सब चीज़, लेकिन बेटर टू आस्क पीपल, क्योंकि यहाँ के लोकल है। और यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है कि हम लोग रात को कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर सपोज कोई गलती हो जाए तो लोकल्स ही है सिर्फ पूछने के लिए, और कोई नहीं है कि आप यहाँ के कोई ऑफिशियल, कोई मैनेजमेंट जिनसे आप पूछ सके कि यहाँ पर एक्चुअली किधर जाना है। तो वो एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली सारी चीज़ें गूगल में पढ़ के नहीं होता, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया था। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि अवेलेबल भी नहीं था, इतना कुछ अवेलेबल भी नहीं था, कैसे कहाँ जाना होता है, इट वाज नॉट अवेलेबल। हाँ, सब जगह पे ऐसा लिखा हुआ था कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सुबह को हमारी एक लोकल से बात हुई, उन्होंने हमें कहा कि जो S1, S2, S3, तो S जो मीनिंग होता है वो है हर एक स्मॉल स्टेशन में भी वो रुकेंगे, और जो दूसरे जो लिखे रहते हैं कुछ XYZ, कुछ दूसरा भी है एक ट्रेन का, वो सिर्फ जंक्शन स्टेशन जो है, जो मेन स्टेशन है, सिर्फ वहीं पर स्टॉप होंगे ट्रेन। मेन थिंग इज हम लोगों को पता नहीं है कौन सा ट्रेन लेना है, एग्जैक्ट द ट्रेन नंबर एंड व्हिच डायरेक्शन। वहाँ पे इन द गूगल यू विल फाइंड व्हिच स्टेशन टू व्हिच स्टेशन यू हैव टू गो, बट द प्लेटफॉर्म नंबर, देन on the platform which direction you have to go, what is the train number, this will not mention, this is not mentioned actually anywhere. तो हमारा जो ट्रेन है वो आ रहा है, ये वाला है हमारा।
तो आ गए हैं हम लोग हमारे स्टेशन में। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 2-3 मिनट का। बस ऑपोजिट सामने साइड ही है में अभी। ये वाला है। कल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बुडापेस्ट। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग शेयर करने वाले हैं कि हम लोग वियना के कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गए थे और कैसे गए थे हम लोग वहाँ पर। हमारा पूरा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करने वाले हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोज़ बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।